Dear students, today we will discuss about fractions. Fractions और जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न। भिन्नों के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये फ्रैक्शंस क्या होती हैं। फिर रैशनल नंबर्स का भी हम उसमें जिक्र करेंगे, क्योंकि ये रैशनल नंबर्स और जो फ्रैक्शंस होती हैं सेम ही होती हैं, इनकी शेप सेम ही होती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बेसिक डिफरेंस होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये फ्रैक्शंस होती क्या है, या भिन्न जिसको हम बोलते हैं, भिन्न क्या है। तो इट इज ए पार्ट ऑफ होल। कोई भी होल थिंग हमारे पास है, उसका एक छोटा सा पार्ट, दैट इज फ्रैक्शन। जैसे सपोज वी हैव दिस फिगर्स हैविंग 4 इक्वल पार्ट्स, और अब मैं इस पार्ट को शेड कर देता हूं। ठीक है, ये पार्ट हमने क्या कर दिया, शेडेड उसमें ले लिया। तो जो अब हमें इस शेडेड पोर्शन की फ्रैक्शन लिखनी है, ये जो शेडेड पोर्शन है हमारा, इस शेडेड पोर्शन की फ्रैक्शन लिखनी है। तो इस होल में पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, और शेड कितना है, एक पार्ट। तो ये जो फ्रैक्शन हमारी होगी इसकी 1 और डिवाइडेड बाय 4 पार्ट, मतलब 4 पार्ट में से एक पार्ट शेड है। दिस विल बी द फ्रैक्शन। तो कहने का मतलब कि फ्रैक्शन है क्या चीज, अ पार्ट ऑफ होल। जैसे सपोज आपके पास एक केक दिया है और उसमें 1/3 पार्ट जो है वो खा लिया। तो 1/3 पार्ट खा लिया मीन्स खाए हुए पार्ट की जो फ्रैक्शन है वो कितनी है, 1/3। इस तरह से सो मेनी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं फ्रैक्शंस के। मतलब कहने का कि फ्रैक्शंस को भी अगर हम देखें, जो फ्रैक्शन जो है वो लिखी जाती है, वो भी किस रूप में लिखी जाती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसी फॉर्म में लिखी जाती है। मीन्स इस फॉर्म में अगर हम इसको एक P और Q ले लें तो आप P/Q लिखेंगे, और ये Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ये Q जो है वो 0 के बराबर, डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम होल पार्ट को ही यहां पर डिनोमिनेटर में रख रहे हैं। फ्रैक्शन में क्या कर रहे हैं हम, जो होल पार्ट है हमारा, जैसे ये हमने एक सर्कल बनाया है और इसके हमारे पास इक्वल 4 पार्ट्स हैं। तो ये जो 4 पार्ट्स थे, इनको मैं डिनोमिनेटर में रख रहा हूं, और होल कभी 0 ये हो नहीं सकेगा, क्योंकि फ्रैक्शन तो हमने होल की लिखनी है ना, एक पार्ट है। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारी फ्रैक्शंस लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, या आपके पास 8/5, इस तरह से भी हो सकती है। तो इस तरह से फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या होती है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में ही होती है। मतलब हिंदी में हम इसको न्यूमरेटर को क्या लिखते हैं, अंश, और डिनोमिनेटर को क्या लिखते हैं, हर। ठीक है,
न्यूमिनेटर मीन्स अंश, डिनोमिनेटर मीन्स हर। तो इस रूप में जो हमारे पास जैसे 1/2, 3/4, 5/6 ऐसे so many examples of fractions, ठीक है। तो एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो डेफिनेशन यही बोलती है कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, ठीक है। अब हम इस फ्रैक्शंस की टाइप्स कितनी होती हैं, कितने प्रकार की फ्रैक्शंस होती हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस मतलब जो भिन्नों के प्रकार हैं, ठीक है। भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार, तो भिन्नों के प्रकार या टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जो है, ये बहुत सारी फ्रैक्शंस है हमारे पास। जैसे नंबर 1 हम करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हिंदी में बोला जाता है उचित भिन्न, ठीक है। दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको बोला जाता है अनुचित भिन्न। और थर्ड वन इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन जिसको हिंदी में हम बोलते हैं इकाई भिन्न। फिर हमारे पास आती है यूनिट फ्रैक्शन के बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मतलब जिसको हिंदी में हम पढ़ते हैं समतुल्य भिन्न। फिर हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। तो इस तरह की हमारे पास ये कुछ इसकी टाइप्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। मेन जो हमारे पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और साथ में मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है, ये ज्यादातर हम डील इनसे करते हैं। बाकी यूनिट फ्रैक्शन हमें पता होना चाहिए कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे लिखते हैं किसी भी फ्रैक्शन के लिए, और साथ में लाइक फ्रैक्शंस भी हमारे पास इसकी एक पार्ट है। लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं, इनको हम बारी बारी से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो क्या चीज है, उचित भिन्न जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, अ फ्रैक्शन in which
a fraction in which numerator of fraction is less than its denominator. ऐसी भिन्न है ये, ऐसी फ्रैक्शन है ये, ऐसी भिन्न है जिसमें न्यूमिनेटर जो है वो ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर होता है। जैसे इसके एग्जांपल पढ़ते हैं हम, 1/5, 2/3, 5/7 एंड सो ऑन। ये इस तरह से बहुत सारी हम भिन्न फ्रैक्शंस लिख सकते हैं जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं, जिनको हम हिंदी में मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं इसको, उचित भिन्न। क्या होती है वो? उचित भिन्न। ठीक है। अब दूसरी जो हमारे पास हमने सेकंड टाइप की वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? अ फ्रैक्शन in which denominator is less than its numerator. इसके न्यूमिनेटर से, फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर जो है वो लेस होता है, छोटा होता है। ठीक है। अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज लेस देन इट्स न्यूमिनेटर, और ऐसी फ्रैक्शन जब होगी दैट इज नॉन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको आपने हिंदी में क्या पढ़ा? अनुचित भिन्न। वो क्या होती है? अनुचित भिन्न। ठीक है। तो ये जो हमारे पास दो तरह के हमने प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ ली है, इसके हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल लिखते हैं। जैसे 5/3 है, 9/7 है, ठीक है, 11/8 है। इस तरह की जो फ्रैक्शंस होंगी, ठीक है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है। वो क्या होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। उनको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है। उसके बाद थर्ड फ्रैक्शन जो होती है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन इज दैट फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज 1। ऐसी फ्रैक्शंस यूनिट फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनको हम इकाई भिन्न बोलते हैं हिंदी में। कि ऐसी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर 1 होता है, डिनोमिनेटर जो भी हो। ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल्स लिखते हैं हम, 1/7, 1/3, 1/5, 1/8। इस तरह से जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है वो 1 होता है और डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, दैट इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन के बाद हमारे पास आती हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती हैं कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर होगा और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन? combination of whole number and combination of whole number and proper fraction।
ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल लिखते हैं हम 3 ऐड टू 1/7, ये 3 होल नंबर है यहां पर, और ये 1/7 जो है वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, या और ले सकते हैं हम एग्जांपल इसके 10 ऐड टू 3/5, या इस तरह से और कई एग्जांपल हो सकते हैं 5 ऐड टू 7/9। ये होल होता है, ये ऐड हो रहा है, इसमें लिखने का तरीका ऐसे है, इसको 3 ऐड टू 1/7, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम 3 होल 1/7, 10 होल 3/5, 5 होल 7/9। तो इस तरह की फ्रैक्शंस जो होती हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, प्रॉपर में नहीं होती है। इम्प्रॉपर में कैसे चेंज होती हैं, ये 7 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को ऐड कर देते हैं, क्या होता है 3 × 7 + 1/7, एंड दिस इज 3 × 7 = 21 + 1/7, ये हो जाएगा 22/7। इसी तरह से आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, आएगी जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगी, प्रॉपर में नहीं आएगी। ठीक है, इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर जो है वो लेस आ रहा है न्यूमरेटर से, तो दैट्स व्हाई इट इज इम्प्रॉपर। तो इस तरह की फ्रैक्शंस जो होती हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बाद आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मैंने बताया जिनको आप समतुल्य भिन्न भी बोलते हैं, हिंदी में क्या है वो, ये समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न वो होती हैं जिन भिन्नों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, fractions having same value are called equivalent fractions. Equivalent fractions जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, आपके पास है 1/2, तो इसके इक्विवेलेंट में 2/4, 3/6, 4/8, इस तरह से इन सब की वैल्यू देखो, जब आप इसको रिड्यूस कर देंगे, जैसे ये 1/2 है, ये तो लोएस्ट फॉर्म में ही है अपनी, जब 2/4 को आप लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये भी 1/2 आ गई। जिसको 3/6 है तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये भी 1/2 आ गई। 4/8, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो इस तरह की फ्रैक्शंस, दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और किसी भी फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जब आपको लिखनी होती है, जैसे मान लो आपके पास है 5/7 और इसके इक्विवेलेंट आपको 2 फ्रैक्शनें कोई लिखनी है, तो पहली फ्रैक्शन आप, फर्स्ट फ्रैक्शन क्या होगी इसके इक्विवेलेंट, फर्स्ट फ्रैक्शन क्या होगी, आप सेम नंबर से 5 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 = 10/7 × 2 = 14, ये इसके इक्विवेलेंट है। क्योंकि जब इसको हम लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू सेम यही आएगी। करके देख लो, 5 × 2 = 10 और 7 × 2 = 14, 5/7 आ जाएगा जब 2 से। एक और सेकंड फ्रैक्शन लिखनी है इक्विवेलेंट इसके, तो 5 × 3/7 × 3, मतलब सेम नंबर से आपने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किसी एक फ्रैक्शंस के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गई। तो आई
होप के यू अंडरस्टैंड दीज फ्रैक्शंस कि व्हाट आर फ्रैक्शंस, ये भिन्नें क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। बाकी और भी हैं, कोई डेसिमल फ्रैक्शन होती है, डेसिमल फ्रैक्शंस भी हैं। स्पेशली उनका नाम डेसिमल फ्रैक्शंस क्यों होता है? डेसिमल फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं कि ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर ऑलवेज 10, 100 इस तरह से 1000 ऐसा होता है, ठीक है। जैसे 1/10, 1/10 स्क्वायर, ठीक है, 100 हो जाएगा। 1/10 क्यूब 1000 हो जाएगा। तो ऐसी जब फ्रैक्शन है इनको हम स्पेशली डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल अबाउट फ्रैक्शंस, ठीक है। मुझे लगता है कि आप इनको समझ गए होंगे। और फ्रैक्शन में आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, फ्रैक्शंस में फ्रैक्शन आपने क्या डिनोट किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया यहां पर कि फ्रैक्शन जो होती है, जो भिन्न होती है, वो हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होती है, P/Q की फॉर्म में ही होती है। और इसमें भी Q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। बट जो रैशनल नंबर होते हैं वो मैंने नंबर सिस्टम में आपको क्लियर किए थे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स भी P/Q की फॉर्म में ही होते हैं और Q जो है वो इसमें भी नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर्स? कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन क्यों बोला गया और रैशनल नंबर्स को रैशनल नंबर क्यों बोला गया? या अगर दोनों ही एक चीज है तो फिर, तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि इनका बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें जो रैशनल नंबर होता है इसमें Q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड इसमें और कंडीशन क्या होती है कि ये P एंड Q ये क्या होते हैं? आर इंटीजर्स। ये क्या है? इंटीजर्स, जिनको हिंदी में आप पूर्णांक पढ़ते हैं, ठीक है। ये पूर्णांक है और ये पूर्णांक जो इंटीजर्स हैं ये नेगेटिव भी कलेक्शन है हमारी, पॉजिटिव कलेक्शन भी है और 0 भी है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर में P एंड Q जो है वो इंटीजर्स होते हैं, लेकिन ये जो इसमें P और Q होते हैं ये ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ये ऑलवेज क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। बस दिस इज द बेसिक डिफरेंस। मतलब जो फ्रैक्शन होगी, फ्रैक्शन जो है वो नेगेटिव नहीं होगी, बट रैशनल नंबर कैन बी नेगेटिव। रैशनल नंबर्स को हम जैसे फ्रैक्शन 2/3 है तो ये फ्रैक्शन होगी, रैशनल नंबर भी है ये 2/3, इसको रैशनल नंबर भी बोला जा सकता है, लेकिन ये फ्रैक्शन भी है। लेकिन अगर मैं लिख दूं -2/3 तो ये हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर ही होगा, इसको हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर्स। तो इसके बाद हम करेंगे कि ये जो रैशनल नंबर्स या फ्रैक्शंस हमारे पास होती हैं, इन फ्रैक्शंस को आप ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ले लो, चाहे आप रैशनल नंबर बोल सकते हैं। रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम ही होता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है हमारे पास 2/5 + 7/5। सबसे पहले हमने
कौन सी फ्रैक्शंस ली जिनका डिनोमिनेटर सेम है, जिनमें डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ भी नहीं करना आपने, ये आपके पास क्या हो जाता है, आपने अपॉन में 5 लिख देना है और ऊपर 2 + 7, ये 2 + 7 हो गया 9/5। ये जब डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, रैशनल नंबर में भी वैसा ही है। अगर रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर सेम है, उनको भी आप वैसे ही कर सकते हैं। जैसे आपके पास मान लो -3/7 दिया हुआ है, फिर आगे प्लस 9/4/7 ये दिया हुआ है। 3 नंबर भी हो सकते हैं, प्लस 1/7 ये भी ले सकते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम है तो आपने कुछ नहीं करना, आपने डिनोमिनेटर सेम है तो एक 7 आपने होल अपॉन के नीचे लिख देना है और ऊपर ये जो टर्में दी गई हैं आपके पास -3 + 4 + 1 इनको लिख देना आपने। अब ये इनको प्लस माइनस करेंगे हम। सबसे पहले 2 टर्में हमारे प्लस की हैं तो हम -3 को एज इट इज रहने देते हैं, +4 + 1 किया +5 आ गया और अपॉन में हमारा आ गया 7। तो ये -3 + 5 हो जाएगा हमारा कितना, 2/7। दिस विल बी योर आंसर। ये तो तब है जब डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, डिनोमिनेटर जो है वो आपके सेम नहीं है, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं आप, ठीक है, तो इसमें आप कैसे करोगे? तो उस केस में हम डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं एलसीएम लेके। जैसे हम करते हैं 2/3 + 5/7, ये हमने 2 फ्रैक्शनें ली हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो आपने डिनोमिनेटर सेम करने हैं। डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं? आपने देखना है कि इसका डिनोमिनेटर में 7 है तो इस फ्रैक्शन को 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, और इस फ्रैक्शन का 3 है तो इस 3 से इस दूसरी फ्रैक्शन को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। एक तो ये तरीका है आपका कि आप डिनोमिनेटर सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे हम? इससे हो जाएंगे, यहाँ 7 है यहाँ 3 है, तो इस 7 से आप 2 × 7/3 × 7 आगे प्लस इस 5/7 को आपने इसके डिनोमिनेटर से 3 और ×3 इस तरह से, 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई, 7 को भी 3, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 7 14/21 + 5 3 15/21। तो यहाँ अब 21 डिनोमिनेटर सेम हो गया हमारे, ये 21 हमने नीचे लिख दिया और ऊपर 14 + 15 आ गया, इसको प्लस कर देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, 14 + 15 29/21। तो ये हमारा हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। और इसको हम जैसे 2/3 को प्लस 5/7 था, तो इसका हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। अगर मान लो आप इस तरह से आप इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं कर रहे हैं तो टेक एलसीएम ऑफ 3 and 7। तो 3 और 7 का एलसीएम आपको पता है, निकाल सकते हैं आप। 3 और 7 का एलसीएम दोनों अलग अलग नंबर हैं, 3 से ही डिवाइड होता है और 7 जो है वो 7 से ही डिवाइड होता है। तो ये 3 7 जा 21, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम जो है वो आपने क्या करना, लिख दिया 21। इस तरह से होल अपॉन लगा के 21 एलसीएम लिख दिया आपने। अब क्या करना आपने, जो आपका ये 2/3 है इसको भी मल्टीप्लाई 21 कर दो, प्लस ये 5/7 है इसको भी मल्टीप्लाई बाई 21, जो एलसीएम आया उनसे मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो, ठीक है।
और अब आपने देखना है कि ये 3 और 21 कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ये 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 7 जा 14 बच गया यहाँ पर, प्लस ये 5 3 जा 15 बच गया, और अपॉन में 21, ये 14 प्लस 15 हो गया हमारा 29 अपॉन 21, ये सेम आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो आप चाहे इस तरह से आप डिनोमिनेटर सेम कर लो, चाहे एलसीएम ले लो, सेम आंसर आएगा आपका। दोनों मेथड आपको इजी है, कर सकते हैं, ये कोई ऐसी मुश्किल नहीं है इनमें। जब नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती हैं तो फिर ज्यादा इफेक्टिव जो है वो एलसीएम वाला ही रहता है। हम उन टर्मों का एलसीएम लेके और फिर हम इस तरह से जो मेथड मैंने आपको बताया उससे कर देते हैं हम, क्योंकि ज्यादा टर्में हैं, यहाँ 3 और 4 टर्म्स प्लस के लिए दी गई हैं, जब माइनस भी साथ में दिया हुआ है तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी कि किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, बराबर हो जाएंगी ये इसके, तो उस केस में भी आपको एलसीएम ही निकालना पड़ता है, तो एलसीएम लेके आपने ये करना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप जितना हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा, उसकी टाइप्स के बारे में और डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर किया, वो आपको समझ आया होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया, ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जांपल करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, और साथ में सीखेंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स। थैंक यू।